नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 5 सितंबर 2023 और 5 सितंबर 2023 के है वो SSC MTS के सेकंड शिफ्ट का है वो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप एनालिसिस का वीडियो देखते रहें। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास है वो सुभाष चंद्र बोस के वो राजनीतिक गुरु थे। बात करें इनके बारे में तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु है वो चित्तरंजन दास थे। दास एक महान वैचारिक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बंगाल में आक्रामक राष्ट्रवाद का बीड़ा उठाया था। बोस ने दास को अपना राजनीतिक गुरु माना और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानना था। बोस ने अपनी शुरुआती दिनों में महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे। बाद में दास ने इतना प्रभावित किया कि बोस ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक मान लिया तथा सुभाष चंद्र बोस ने दास के साथ जुड़ने के लिए इंग्लैंड से भारत लौटे और 1921 में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध किया था और बोस ने वो दास के साथ शाही स्वागत का पुरजोर विरोध किया था। सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक के रूप में भी काम किया था। 1923 में उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक है। तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक 2011 की जनगणना के अनुसार पाई गई थी। बात करें कितनी, तो 2001 से 2011 के दौरान नागालैंड ने जनसंख्या में 0.47% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को घटाकर नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी। भारत के अन्य राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बात करें, जैसे प्रमुख पूछे जाते हैं, जैसे केरल की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 4.91 है, ये सबसे कम है। और मेघालय है वो उच्चतम दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर है, जिसमें देखो सबसे कम है वो नागालैंड है, सबसे अधिक है वो मेघालय है। बिहार में वो 1106 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज, इससे पहले ही पूछ लिया गया था कल, की भितरगांव मंदिर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह किस साम्राज्य से संबंधित है। तो उसका सही उत्तर होगा चोल साम्राज्य है। और कल पूछा गया था कि भितरगांव मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो यह दोबारा पूछ लिया गया है, हो सकता है आपको आगे ही पूछ ले, तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा ये सब। अगला क्वेश्चन था कि 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में जूट मिल की संख्या है वो सबसे अधिक है। तो जूट है वो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश उधर उत्पादन होता है। तो जूट की मिलें हैं सबसे अधिक है वो पश्चिम बंगाल में ही है। ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया गया था। और जूट मिलें मुख्य रूप से हुगली नदी के किनारे एक संकीर्ण बेल्ट में स्थित है। तो हुगली नदी है वो उधर ही बहती है, पश्चिम बंगाल जैसे पश्चिम बंगाल हुई, बांग्लादेश हुई, वैसे उधर ही बहती है। तो उस एरिया में हुगली नदी के क्षेत्र है वो जूट उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट है और वहीं सबसे अधिक जूट मिले हैं। उनके स्थान के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण है, क्योंकि जूट उत्पादन का मुख्य कारण पता क्या है, तो जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, जूट उद्योग बोरी, कालीन, तार और रस्सियाँ, पैकेजिंग सामग्री आदि जैसे सामानों का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण है वो भारी वर्षा के कारण लीचिंग भीम के परिणाम स्वरूप। और बात करें तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण है वो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका दूर हो जाते हैं और लोह अयस्क और एल्यूमिनियम यौगिक से भरपूर मिट्टी पीछे रह जाती है, इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि भारत में शास्त्रीय नृत्य के लिए सर्वोच्च नृत्य पुरस्कार कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो भारत के संगीत का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च नृत्य पुरस्कार माना जाता है। और बात करें इसके बारे में तो भारत में शास्त्रीय नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत और विदेशों के उत्कृष्ट नृत्य कलाकारों और संगीतकारों को दिया जाता है। पुरस्कार का उद्देश्य है वो भारत में पारंपरिक शास्त्रीय कला रूपों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। अन्य नृत्य पुरस्कारों में शामिल है जैसे अन्य नृत्य पुरस्कार जैसे कालिदास सम्मान पुरस्कार है। ये कल पूछा गया था कि कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसके द्वारा दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, संगीत या नृत्य क्षेत्र में। सनातन संगीत संस्कृति संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये आज पूछ लिया गया है, इसे पहले पूछा गया था। टैगोर रत्न और टैगोर पुरस्कार है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो ये वहाँ दिया जाता है। भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य रूप है, इनमें शामिल है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, बहुत सारे हैं। 9 शास्त्रीय नृत्य भारत में हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंक भारत में मौजूद है क्योंकि ये क्यों मौजूद है, क्योंकि धन है वो जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंकें, तो इसके लिए ये भारत में टिकी हुई है बैंकें। बात करें इन बैंकों के कार्य के लाभों के बारे में तो वाणिज्यिक बैंकों के कुछ लाभों में शामिल है जैसे ऋण अग्रिम रूप से चुकाया जा सकता है, बैंक उधारकर्ता को जानकारी गोपनीयता और सुरक्षित रखते हैं, वाणिज्यिक बैंकों को वित्त पोषण का एक लचीला स्रोत माना जाता है, तो इसलिए है वो भारत में वो व्यावसायिक बैंकें हैं वो मौजूद है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि गौर मारिया लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। बात करें इसके बारे में तो गौर मुरिया नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार में किया जाता है। यह नृत्य है वो मुरिया जनजाति से संबंधित है और यह नृत्य विवाह के समय किया जाता है। तो ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि गौर मुरिया है वो नृत्य कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ से, और कौन सी जनजाति करती है, तो मुरिया जनजाति, और ये कब करते हैं, तो यह नृत्य वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। बात करें अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था कि सरहुल त्यौहार है वो झारखंड में कौन सी जनजाति मनाती है, तो इसका सही उत्तर होगा मुंडा, उराव और संथाल जनजाति मनाती है। यह कल पूछा गया था कि सरहुल त्यौहार है वो कौन से राज्य से संबंधित है, तो उसका तो था झारखंड था। आज ये पूछ लिया गया है कौन सी जनजाति मनाती है, तो उराव जनजाति मुख्य रूप से, और मुंडा और संथाल भी है। बात करें इसके बारे में तो सरहुल त्यौहार झारखंड के मुंडा, उराव और संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल त्यौहार है वो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होता है और चैत्र पूर्णिमा को समाप्त होता है। सरहुल त्यौहार झारखंड के मुंडा, उराव और संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और इसमें साल वृक्ष की पूजा होती है। सरहुल त्यौहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य बात कर ली है इसकी पहले। तो अगला क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो यह लाल कृष्ण आडवाणी की है वो आत्मकथा है और इसके लेखक भी वो खुद ही है, इनकी जीवनी है। और बात करें इसके बारे में तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा पुस्तक है। यह पुस्तक 19 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा विमोचित की गई थी। माई लाइफ बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। देखो ये सेम नाम है, माई कंट्री माई लाइफ तो किसकी है, लाल कृष्ण आडवाणी की, और माई लाइफ ये है बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। और यह पुरस्कार है वो 2004 में जारी की गई थी। इसमें 1008 पृष्ठ है, ये नाम सेम है इसलिए दोनों को इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड में सम्मानित गाना नाटू नाटू के निर्देशक कौन है, तो यह गाना है वो RRR मूवी जो कि साउथ की मूवी है। जूनियर NTR रामचरण इसके हीरो थे, अभिनेता थे, और इसके डायरेक्टर जो हैं वो SS राजामौली थे, और इस गाने के निर्देशक हैं वो MS किरावनी है। बात करें इसके बारे में तो नाटू नाटू गाने के संगीत निर्देशक MS किरावनी थे। उन्होंने 12 मार्च 2023 को हॉलीवुड कैलिफोर्निया में
डॉल्बी थिएटर में 95वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार के दौरान मंच पर पुरस्कार स्वीकार किया था। तो कौन सा पुरस्कार था? ऑस्कर अवार्ड। तो भारत को है वो नटनटू संगीत को है वो ऑस्कर अवार्ड मिला था 2023 में। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी क्या है? तो बात करें पूंजीवादी के बारे में, तो पूंजीवादी है वो एक आर्थिक प्रणाली है इसमें निजी स्वामित्व, व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था होती है। पूंजीवाद को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवाद में उत्पादन के अधिकांश साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और उत्पादन निर्देशित होता है। आय बड़े पैमाने पर बाजारों के संचालन के माध्यम से वितरित की जाती है और पूंजीवादी में सरकार का दखल न के बराबर होता है और सारा लाभ है वो पूंजीपति ही लेते हैं। पूंजीवादी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। देश, काल और नैतिक मूल्यों के अनुसार है वो इसके भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। पूंजीवाद का उदय है वो यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन के साथ कई देशों में 13वीं सदी से ही शुरू हो गया था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं पूंजीवादी का उदय वो कब हुआ था? तो 13वीं सदी से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी है भारत के उत्तरी मैदानों में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और बात करें जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि शामिल है। जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। कल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसका सही उत्तर था वो 17 था, ऑप्शन का सही उत्तर था। बात करें इसके बारे में, तो भारत ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। कोरिया और अमेरिका ने 12 और 9 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा जीतू है वो इसका शुभंकर था। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो जीतू है वो एक भारयसिंगा है जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। और जीतू का अनावरण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के दौरान किया गया था। शुभंकर को है वो गर्व से गौरव का प्रतीक माना जाता है जीतू को। तो जीतू कहाँ का राज्य पशु है? तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति है वो भारत में मौजूद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कि मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति है वो भारत से संबंधित नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय विद्या भवन किसके द्वारा बनाया गया था? तो कन्हैयालाल मुंशी के द्वारा है वो भारतीय विद्या भवन बनाया गया था। इसके बारे में और बात करें तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना है वो 7 नवंबर 1938 को KM मुंशी के द्वारा महात्मा गांधी के सहयोग से की गई थी। मुंशी है वो एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, वकील और कट्टर गांधीवादी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, शिक्षा और कला को धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से संरक्षित करने के उद्देश्य से भवन की स्थापना की थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मार्च 2023 में राजस्थान सरकार से कौन सा अधिकार पारित करके देश का पहला राज्य बन गया है? तो स्वास्थ्य का अधिकार है वो पारित करके राजस्थान है वो भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यह अध्यादेश पारित किया है। इसके बारे में बात करें कब पारित हुआ, तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक है वो 21 मार्च को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक पारित करके अपने निवासियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के अधिकारों की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। और राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 12 अप्रैल को अपनी मंजूरी देने के बाद यह एक अधिनियम बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 41 से संबंधित पूछा गया था कि ऑप्शन दिए हुए थे कि इस कथन दिया हुआ था कि इनका संबंध है वो कौन से अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 41 की बात करें तो काम पाने की और शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करना है वो उसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 41 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि उस चैंपियनशिप का नाम जहां फिनलैंड में आयोजित हुई है और वह
100 मीटर स्प्रिंट में भारत की ओर से 14 नहीं, 74 है, 74 वर्षीय शर्मा देवी और 106 वर्षीय भगवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका सही उत्तर होगा कि वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप है जो कि फिनलैंड में आयोजित हुई थी, तो उसमें है वो भगवानी देवी और शर्मा देवी ने है वो मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी का जन्म है वो कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनके बारे में और कंप्लीट बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म है वो 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनका असली नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम है वो करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम वो पुतलीबाई था। उनके पिता है वो ब्रिटिश शासन के दौरान पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवाते रहें। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इससे पहले भी जो SSC MTS CGL 10+2 इनके एग्ज़ाम जो 2023 में हुए थे उनके 1800 प्लस क्वेश्चन जो GK के थे उनका हमने कंबाइंड एक PDF बनाया है जो इनका लगभग 1800 से प्लस क्वेश्चन है उसमें। तो वो PDF से क्वेश्चन बनते हैं, आपके 10 से 15 क्वेश्चन दोबारा देखने को मिल जाएंगे। तो आप वो PDF ज़रूर देख जाइएगा, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पिन किया हुआ है, पिन है वो, तो वो ज़रूर देख जाइएगा। उससे काफ़ी आपको हेल्प होगी। और प्रत्येक स्क्रिप्ट का अलग अलग है, वो आपको हम अलग अलग प्रोवाइड करवाते हैं एनालिसिस और PDF, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है ये चीज़ें। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।